ओम शांति। राम सेतु का सच, नासा की खोज, वाल्मीकि रामायण और ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसने विज्ञान, धर्म दोनों को चकित किया। विषय है राम सेतु का। विषय क्या है? राम सेतु का सच। राम सेतु यह हम चित्र के द्वारा देखेंगे। चित्र दिखाई दे रहा है आपको? ये राम सेतु, ये यहां से हम देख रहे हैं, ये इस प्रकार से समुद्र के अंदर दिखाई देता है। ये सारे बंदर सेना है, नर और नील इसको बना रहे हैं। ये है वो राम सेतु। और इस राम सेतु के अंदर हम आगे देखेंगे, ये है नक्शा। ये हम इंडिया को देख रहे हैं और ये इंडिया से इस प्रकार से ये चट्टानें हैं, ये बीच में चट्टानें दिखाई दे रही हैं और ये यहाँ से चट्टानें दिखाई दे रही हैं और ये है श्रीलंका। और अगले नक्शे में दिखाऊं मोटे रूप से तो ये है लंका का और ये है इंडिया और नीचे है श्रीलंका। ये रामेश्वरम है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये रामेश्वरम से ये है लंका। यहाँ पर ये जिसे पुल कहा जाता है, वास्तव में ये कोई पुल नहीं है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझ लेना है। ये भारत या दुनिया, ये भारत और लंका आपस में जुड़े हुए हैं नीचे से। बस ये है कि यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो नीचे हैं, खाली जगह है, जिसके कारण यहाँ पर क्या कहते हैं, पानी दिखाई दे रहा है। भाई आगे नीचे से तो जुड़ा हुआ है। अब ये चट्टाने हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ चट्टाने हैं, यह चट्टाने हैं, ये चट्टाने हैं। जब चट्टाने ऊंची हैं, पानी का लेवल कम हो जाता है तो और पानी नीचे चला जाता है और चट्टाने दिखाई देती हैं। जो नीचे है वो दिखाए नीचे गिर गया, वही गिर नहीं गया है, नीचे से तो जुड़ा हुआ है ना। एक्चुअल में ये समस्या जो खड़ी हुई राम सेतु की, इसको हम बहुत शॉर्ट में समझ ले। ये समस्या खड़ी हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये राम सेतु तोड़ने का इस जगह से, क्योंकि हमारे जो पानी के जहाज हैं उनसे हमें यहाँ से इधर कोई चीज़ ले जानी है, तो पानी के जहाज से ले जाना हो तो यहाँ से पूरा चक्कर लगा करके यहाँ ले जाएंगे। और यदि यहाँ से ये चट्टान थोड़ी सी हटा दे, चट्टान हटा दे, थोड़ी सी रास्ता निकाल दे, तो पानी का जहाज यहाँ से निकल जाएगा ना, शॉर्ट हो जाएगा। इसका मुद्दा तो उठा था भाई, तोड़ रहे हैं, नहीं तोड़ने देंगे। मुद्दा उठा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रोजेक्ट को बनाया था, परंतु तब तक उसकी सरकार टूट गई। तो मनमोहन सरकार ने आके उसको बनाना शुरू किया, तो जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी बना रहे थे उन्होंने आकर के विरोध किया कि भाई है ना, नहीं ये तो राम सेतु है, तुम नहीं बनाएंगे, ठीक है क्या नहीं। और उसके बाद जो है इस चीज को देखा गया। तो ये सारी बातें आज हम इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। नासा क्या कहता है, इसरो क्या कहता है, वाल्मीकि रामायण क्या कहती है और बाबा क्या कहता है। हम एक एक बात को, आपने राम सेतु को देख लिया होगा, तो अब हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये है तो सच्चाई कहाँ तक है, राम सेतु के बारे में सच क्या है
और झूठ क्या है? क्या ये सचमुच भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया पुल है, या ये केवल समुद्र की प्राकृतिक रचना है? और सबसे अहम, इस पर ईश्वर की गाई हुई मुरली हमें क्या समझाती? इन बातों के आधार पर हम इसे जांचेंगे। नंबर एक, पहले हम विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान की दृष्टि से राम सेतु, नासा और इसरो, उन्होंने सैटेलाइट से जो है ना चित्र लिए, ठीक है। अब उन चित्रों के आधार से चित्र जो दिखाए गए, उनमें स्पष्ट रूप से भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली समुद्र के अंदर एक ऐसी चेन है, पहाड़ियां है, मतलब रास्ता सा दिखाई देता है। क्योंकि फोटो लेंगे पानी के अंदर पहाड़ियां तो दिखाई देंगी ना, संरचना दिखाई देती है। वैज्ञानिक इसे एडम्स ब्रिज या सेंट चार्ल्स कहते हैं, सेंट चार्ल्स कहते हैं या एडम्स ब्रिज कहते हैं, ठीक है कि? सवाल ये उठता है, क्या ये मानव निर्मित है या प्राकृतिक? भूगर्भ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये संरचना कम से कम 7,000 साल पुरानी है। अब पहाड़ है, अब इतने बड़े बड़े पहाड़ ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, तो नीचे भी तो पहाड़ ही हैं, सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं, तो 7,000 साल पुरानी है। कुछ रिसर्च कहती है कि ये रेत, पत्थर और कोरल के मिश्रण है, जो किसी किसी समय पर मानव प्रयास से व्यवस्थित किया गया होगा। उदाहरण के लिए हो सकता है कि किसी ने भाई बनाने के लिए, रामायण की तो बात ही अलग है, किसी ने सोचा हो कि भी इस जगह को जोड़ दिया जाए, कैसे भी भाई, जहाँ चट्टानें होती हैं, अब पानी होता है, अब हम यहाँ पर रहते हैं, वो वहाँ रहता है, सोचता है इतनी दूर तक के लिए कुछ बना लिया जाए, है नहीं भाई, चट्टानें तो है नीचे, अब हम कितने रास्ते बनाते नहीं है, समुद्र के अंदर से बनाते हैं, पहाड़ों के अंदर से बनाते हैं, तो पहाड़ों के ऊपर भी बना सकते हैं। परंतु सोचने की बात है, जरूरत है तो हर चीज संभव है, कोई चीज मुश्किल नहीं है। जैसे किसी नदी पर प्राकृतिक पत्थर बिखरे हों, लेकिन कोई उन्हें जोड़कर रास्ता बना दे, तो वो प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित भी है। तो प्रकृति का भी है, मानव निर्मित भी है, कुछ भी समझो। राम सेतु की स्थिति भी वैसी ही प्रतीत होती है। आप वाल्मीकि के हिसाब से देखिए, वाल्मीकि की रामायण की दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे पहली बात यह है, कहा जा सकता है कि वाल्मीकि की रामायण अब से 2100 से 2500 के बीच में लिखी गई, 2500 साल पहले नहीं लिखी गई, है नहीं। और यदि हम ध्यान से देखें तो वाल्मीकि की रामायण 2100 के आसपास पहले लिखी गई होगी, क्योंकि 2300 साल के आसपास अपना क्या बोलते हैं, व्याकरण लिखी थी, है नहीं, सबसे पहले, और उसका नाम था व्याकरण लिखने वाले का पाणिनि। पाणिनि पहला व्यक्ति था जिसने व्याकरण लिखी थी, उससे पहले कोई व्याकरण नहीं थी। उस व्याकरण के नियम के अनुसार ये रामायण लिखी गई, और ये रामायण 2100 साल के आसपास अब से पहले लिखी गई है। पहली बात, ये बात अपने दिमाग में रखेंगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार समुद्र देवता की आज्ञा लेकर नल नील, ये दो इंजीनियर थे, वानर इंजीनियर ने इस सेतु का निर्माण किया। वानरों ने बड़े बड़े पर्वत और शालाएं समुद्र में डाली, और चमत्कार ये था कि वे पत्थर डूबते नहीं थे। यहाँ मैंने उसका श्लोक भी जो वाल्मीकि रामायण का है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वाल्मीकि रामायण का श्लोक, दिखाई दे रहा है? वाल्मीकि रामायण का श्लोक दिखाई दे रहा है आपको? थोड़ा और बड़ा करूं? और बड़ा करूं, और बड़ा नहीं।
ये संस्कृत में दिखाई दे रहा है ऊपर। 10 योजन विस्तीर्ण, शत योजन मायतम, और दर्दश्य तु दुर्गंधर्वा नल सेतु सुदूरस्करम। इसको मैंने हिंदी में नीचे दिया है। 5 दिन में देवताओं और गंधर्वों ने मिलकर बनाया हुआ अत्यंत दुष्कर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल देखा। ठीक है कि नहीं? 5 दिन में और नल और वानर ने 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा, 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा ये पुल जो है बनाया। योजन का नाम क्या होगा? बता रहा हूँ, इसको और अच्छी तरह से दिया। ये योजन जो है ना, एक योजन जो है ना वो 6 से 9 मील के बराबर होता है। कोई कहता है 6 मील, कोई कहता है 7 मील, कोई तो इसका 600 किलोमीटर। अब 100 योजन 600 मील, मील लगाओ ना। अब इस मील के किलोमीटर बनाए हैं 12 किलोमीटर .8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर लगाओ, 12 किलोमीटर ये लंबा, यानी 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है 128 किलोमीटर, लंबाई है 1280 किलोमीटर, 1280। उधर 10 से उधर 10 गुना का लगा लो। हाँ, किलोमीटर के सीधा 12.8 है। अब क्या है कि 128 किलोमीटर चौड़ा, 1280 किलोमीटर लंबा, अब इतना बड़ा पुल बनाया। ठीक है, अब ये वाल्मीकि रामायण कह रही है। अब प्रैक्टिकल हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल में इस की जो है ना दूरी कितनी है। अब देख रहे हैं अब हमारी भारत और वो कहता है 100 योजन लंबा तो 1200 किलोमीटर लंबा और 10 योजन चौड़ा, तो ये 5 दिन में जो पुल बनाया, इस पर श्री राम की सेना लंका पहुंची। रामेश्वरम से श्रीलंका की सीमा देखें तो केवल 30 किलोमीटर समुद्र दोनों देशों को अलग कर। अब वाल्मीकि रामायण तो इतना कपोड़ा लगा रही है ना, है नहीं? उदाहरण रामायण ये प्रसंग विश्वास दिलाता है, दृढ़ संकल्प, ईश्वरीय सहयोग और सामूहिक प्रयास से असंभव भी संभव हो जाता है। परंतु सच क्या है ये तो हर एक ने सोचना है ना। ईश्वरीय, हाँ जी, बड़ा तो नहीं होगा, है नहीं, बड़ा ही होगा ना, छोटा तो नहीं हुआ होगा। छोटा हो सकता है, छोटा हो सकता है भाई जी, बढ़ नहीं सकता, छोटा हो सकता है। क्यों छोटा हो सकता है? क्योंकि पानी यदि नीचे उतर जाए वो जगह कम हो जाएगी ना भाई। पानी नीचे उतर जाए तो जमीन आगे आ जाएगी। ये तो नहीं कर सकते कि आज वो 1300 साल पहले बड़ा हो। हाँ, ऐसा तो नहीं कर सकते, बड़ा तो नहीं हो सकता। हाँ, अब छोटा है तो वो इससे छोटा हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। इससे 25 हो सकता है, 12 हो सकता है, बड़ा तो हो ही सकता, इससे छोटा ही भाई ना। नीचे जा करके अब ये ऐसे पहाड़ होते हैं, ऐसे कमी होती जाएगी ना। ऐसे हैं, ऐसे पहाड़ है, तो ऐसे पहाड़ जब एक दूसरे के सब बीच में पानी आ गया तो वो पानी जितना ऊपर आएगा उतना रास्ता बढ़ता जाएगा। ऐसे था तो ऐसे तो हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। पानी बहुत ज्यादा ऊपर आ जाए, 1280 नहीं बढ़ भी सकता है। पानी बहुत ज्यादा ऊपर आ जाए, समुद्र का लेवल ज्यादा बढ़ जाए तो ज्यादा भी हो सकता है भाई। ज्यादा इतना ज्यादा भाई इधर से मान लो 40-50 किलोमीटर इधर ले ले, 30-40 किलोमीटर इधर ले ले, मतलब 1280, मतलब ये तो पूरी सीमा को ही पार कर गया ना, है ना? क्योंकि धरती थोड़ी श्रीलंका छोटा सा हो जाए मान लो,
क्योंकि पानी चढ़ जाएगा ऊपर तो श्रीलंका छोटा सा हो जाएगा, इधर भारत भी छोटा सा हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो वो एक अलग बात है, परंतु सच ये है कि फिर पुल कहाँ गया, वो तो नीचे चला गया, वो तो बहुत नीचे चला गया। पुल तो ऊपर बनेगा ना, पुल नीचे अंदर तो ना बनेगा, ये बात। तो पुल की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। ब्रह्मा कुमारी मूर्तियों के में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये सृष्टि चक्र हर युग का अपना अपना सत्य है। संगम युग पर ही सत्य और असत्य का पर्दाफाश होता है। संगम युग पर आकर बाबा सच और झूठ को स्पष्ट करते हैं। साकार मुरली 22 नवंबर 2000 को बाबा कहते बच्चे दुनिया वाली पुरानी बातों में उलझे रहते। कोई कहते हैं राम सेतु सच्चा है, कोई कहता है ये कल्प कथा है, परंतु तुम बच्चों को समझना है ये ड्रामा में जो भी दृश्य है उसका अपना समय और कारण है। असली सेतु है आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन, ना कि लंका और भारत का मिलन। असली सेतु तो यह है, ना तो कोई ऐसा दशरथ का बेटा राम हुआ था, ना ऐसा कोई जो है ना रामायण लिखी गई थी, ऐसा कोई रावण नहीं था जो लंका में रहता था, ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। ये सिर्फ एक नॉवल है, ये एक कथा है, बस उसको समझने के लिए समझे। सच तो ये है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये है संगम युग जहाँ पर होता है मिलन। राम रावण युद्ध की बातें भी मनुष्य अपने हिसाब से गढ़ते हैं। असली बात तो ये है कि आप संगम युग पर ही ईश्वर स्वयं आकर आसुरी बुद्धि से, रावण बुद्धि से देव बुद्धि का सेतु रचते, देव बुद्धि बनाने की हमें विधि सिखाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि राम सेतु केवल पत्थरों का पुल नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा से जोड़ने वाला सेतु है। अन्य आधार इतिहास और जनश्रुति, इतिहास क्या कहता है और आम दुनिया क्या कहती है। प्राचीन पुराणों में भी राम सेतु का उल्लेख मिलता है। स्थानीय लोग आज भी इस क्षेत्र को रामेश्वरम और सेतु बंद कहते हैं। भारत और श्रीलंका दोनों देशों की संस्कृति में ये पुल पवित्र माना जाता है। उदाहरण, जैसे कोई पुराना मंदिर टूट भी जाए परंतु लोग वहां आज भी दीप जलाकर श्रद्धा रखते हैं, वैसे ही राम सेतु पर श्रद्धा आज भी जीवित है। उपसंहार, नासा और विज्ञान ने प्रमाण दिए, रामायण ने कथा दी और भगवान की मुरली ने हमें असली रहस्य बताया। राम सेतु केवल इतिहास और भूगोल का विषय नहीं, ये हमें याद दिलाता है कि जब ईश्वर की मदद और आत्मिक शक्ति साथ हो तब असंभव भी संभव हो जाता है, असंभव भी संभव हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।